हेलो बच्चों। तो आज हम देखेंगे केमिकल थर्मोडायनामिक्स में बोर्ड्स में कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठिए और मार्क करना चालू कर दीजिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक के फ्लो से ही मैंने ये सारे टॉपिक्स लाइन में लिए हुए हैं। सो इट इज टाइप्स ऑफ सिस्टम, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शन, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, हीट वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, expression of maximum work, first law of thermodynamics, relation between enthalpy and internal एनर्जी, और लगेगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी, हेज लॉ, एनर्जी इन स्पॉन्टेनिटी, एंट्रोपी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड गिब्स एनर्जी। ये सारे ही इतने सारे सब कंसेप्ट में पूरा ही थर्मोडायनामिक्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट डोंट वरी, चैप्टर बहुत सिंपल है, इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस हैं और न्यूमेरिकल्स हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी बात क्या हो गई, यहाँ पे या तो तुम्हें डेफिनेशंस आएंगे, या तो न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, और या तो जो एक मैक्सिमम वर्क पे डेरिवेशन है वो आ जाएगा। तो क्वेश्चन 3 टाइप के ही एक्सपेक्टेड है, ज़्यादा नहीं है। शॉर्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है जो देख के टेक्स्ट बुक में से डायरेक्ट ही लिख सकते हो, वैसे क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, सो इट कैन बी एंट्रोपी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, और सारे जो भी एंथैल्पी के टाइप्स है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन, ये सबके डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लो। तुम्हें 2 मार्क्स डायरेक्टली तुम्हारे पॉकेट में जाएंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले डेफिनेशन अच्छे से कर लो। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम कौन से टाइप की है उस पर एक नोट आ सकता है विच कैन बी ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी में अभी या तो इसमें एक नोट आ सकता है, या तो तुम्हें आ सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में क्या आ सकता है, या तो उस पर डिस्टिंग्विश आ सकता है, या एग्जाम्पल्स दे देंगे। यू हैव टू आइडेंटिफाई स्टेट फंक्शन कौन सा और पाथ फंक्शन कौन सा उसमें से। सो इस तरीके से क्वेश्चन ये तीनों टॉपिक में से आ सकते हैं। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोसेस, कौन से प्रोसेस है, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक प्रोसेस, उस पे साइक्लिक प्रोसेस, उस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये जो सारी प्रोसेस है, इधर 3 मार्क का क्वेश्चन आ गया, बोला टाइप्स ऑफ प्रोसेस लिखो, या तो इंडिविजुअल प्रोसेस आया और उस पे 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ प्रोसेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क, यस, एन एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम वर्क। इंपॉर्टेंट उसमें से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्ट शॉर्ट 3 मार्क का डेरिवेशन आ सकता है। एंड पी पे जो है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, उस पे तुम्हें डायरेक्ट सम्स आते हैं। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन में ध्यान रखोगे और यूनिट्स अच्छे से करोगे। नेक्स्ट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक एंड रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। इस पे शॉर्ट तुम्हें न्यूमेरिकल्स दैट इज सम्स आ जाएंगे। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पे स्टेटमेंट अलॉन्ग विद उसका जो फॉर्मूला है वो लिख देना है। तो इस पे तुम्हें 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, दैट इज इस पे पूरा डेफिनेशन, सॉलिड से लिक्विड गया, लिक्विड से गैस हो गया, गैस से सॉलिड सब्लिमेशन हो गया। तो इस पे डायरेक्टली क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हो सकता है, या तो तुम्हें आ सकता है उस पे डेफिनेशन। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बॉन्ड एंथैल्पी एंड हेज लॉ, अगेन अ न्यूमेरिकल। तो अभी न्यूमेरिकल्स करने कहाँ से हैं, PYQs अच्छे से कर लो, टेक्स्ट बुक के पीछे की एक्सरसाइज करो, एंड सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक के कर लो। इतना कर लिया बहुत हो गया बच्चों, सच्ची बता रही हूँ, इतना कर लेगा तो मोर देन इनफ हो जाएगा। नेक्स्ट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पे क्वेश्चन वेदर द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन आएगा। तो डेल्टा जी का जो चार्ज नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है वो ध्यान से करके जाओ, वो जो टेबल दिया है वो अच्छे से करो, किस कभी नेगेटिव अगर कभी पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स।
तुम ये चैप्टर अच्छे से करो बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, तुम्हारे एंट्रेंस में भी काम आएगा। तो एक फॉर्मूला शीट अच्छे से बना लो, कंप्लीटली एक फॉर्मूला का पेज बना लो, राइट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज। कम से कम 15 क्वेश्चंस, अगर सब कुछ मिला के 15 से ज़्यादा नहीं होंगे, PYQs या फिर टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस ले लो या सॉल्व एग्जाम्पल करो। जो चैप्टर इज डन, और डेफिनेशंस अच्छे से लर्न करो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।